मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार से वन शरीफ से इदरीस भाई का सलाम कबूल हो। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार में मौजूद हैं धमाल वाले सहन में और मशरक़ की जो सहन कहलाता है। सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार में मुहर्रमुल हराम के आमद से पहले जो कुछ तब्दीलियाँ होती हैं उनके बारे में मालूमात फराहम करते हैं, उनके बारे में अपने कलंदरी भाइयों को बताते हैं कि मुहर्रमुल हराम आने से पहले और मुहर्रमुल हराम आने तक क्या क्या दरगाह में तब्दीलियाँ होती हैं, उनके बारे में मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार से अपडेट करते हैं। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार में आज 28 ज़िलहज का चाँद है और देखा जाए तो हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की याद में 20 ज़िलहज को ही सखी लाल शाहबाज कलंदर की धमाल का जो सुर या ताल होता है वो तब्दील हो जाता है। धमाल से जितनी भी मशहूर धमाल पर और शहनाई पर उनके सुर बिखेरे जाते हैं, वो तब्दील करके सुर केदारों और सुर हुसैनी के गमगीन धुनों पर मुश्तमिल दरगाह का जो धमाल वाला या शहनाई वाला सुर या ताल होता है, गमगीन करके 10 दिनों के लिए तब्दील कर दिया जाता है। यह हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की याद में सखी लाल शाहबाज कलंदर की धमाल का सुर तब्दील करना 10 दिन पहले ही मातम मनाना के बराबर होता है, क्योंकि यकम मुहर्रमुल हराम से 11 मुहर्रमुल हराम तक मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार में जो धमाल वाले सहन में धमाल बंद रहती है। क्यों बंद रहती है उसका भी एक सबब है, जो धमाल वाला तमाम सामान जुलूसों में शामिल होता है। तीसरी जो तब्दीली है मुहर्रमुल हराम के अशरे के आमद से पहले, वो 29 तारीख़ यानी 29 ज़िलहज की शाम को सपहर को सखी लाल शाहबाज कलंदर के दरगाह के तमाम जो झंडे हैं, तमाम आलम पाक हैं, उनकी बैरकें तब्दील करके स्याह कलर की बैरकें चढ़ाई जाती हैं। अभी ये जो झंडे आप देख रहे हैं ऊपर दरगाह के रोज़े के ऊपर रंग बिरंगी झंडे हैं, या आलम पाक का भी झंडा दिखाते हैं, उन पर रंगीन कलर का बैरक चढ़ी होगी या रंगीन कलर का कपड़ा आलम पाक पर चढ़ा होगा। ये 29 मुहर्रमुल हराम को एक रस्म के तौर पर तमाम सादात से वन शरीफ के तमाम शिया अंजुमने मोअज़्ज़िज़ लोग इसमें शामिल होते हैं और सखी लाल शाहबाज कलंदर के अलम को पाक की अलम कुशाई होती है। यहाँ पर अभी देखें कि रेड कलर का या लाल कलर का झंडा फड़फड़ा रहा है। ये कल या परसों 29 ज़िलहज को तब्दील करके इसकी कलर स्याह कलर का झंडा चढ़ाया जाएगा, जिसे अलम की कुशाई या बैरक की तब्दीली कहते हैं। अभी तक आज़ादारी जारी है। 29 ज़िलहज के बाद जब नया चाँद नज़र आता है, यकम मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आने पर धमाल बंद हो जाती है। इसकी वजह ये है कि मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की तमाम जो धमाल का साजो सामान है या जिसे नगारे कहें, तो वो तमाम के तमाम हज़रत इमाम हुसैन की याद में निकलने वाले जुलूसों में शामिल होते हैं। ऊँटों पर लाद कर एक करबला का मंज़र पेश करने की एक कोशिश की जाती है, और जब आज़ादारी होती है और गमगीन शहनाई और मातमी एक सुर आलापा जाता है, तो ऐसा महसूस होता है कि करबला का सानिया हमारे आँखों के सामने वो मंज़र है। एक कठोर दिल इंसान भी फिर रो पड़ता है। करबला की याद में सेवन शरीफ जब अलम पाक की तब्दीली की जाती है, अलम कुशाई होती है, ये जो लाल सुर्ख कलर का झंडा फड़फड़ा रहा है, इसको तब्दील करके स्याह कलर का हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला की याद में तमाम दरगाह के अलम पाकों की अलम कुशाई करके तमाम रंगीन कपड़े उतार कर स्याह कलर के परचम चढ़ाए जाते हैं। और सेवन शरीफ की तमाम शिया अंजुमने मातम में जुलूस में मसरूफ़ रहती हैं। अभी भी मातम जारी है। उसके साथ ही मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की जो अंदरूनी मज़ार है, उसका जो चादर मुबारक है वो भी स्याह कलर की पहनाई जाती है, हज़रत इमाम हुसैन के गम की निशानी
اور تمام جتنی بھی درگاہیں ہیں روزے کے اندر کچھ چند مزارات ہیں ان کے بھی ابھی دیکھیں لال صحرا ہے، لال جو پر اوپر جو پگڑی ہے دستار مبارک اور اوپر جو کریسٹ ہے اس میں لال پنکھ ہیں یا رنگین کلر کے پنکھ ہیں۔ استاد منیر بھی بسم اللہ، یہ شہنائی والے ہیں استاد منیر، اور یہ ابھی دیکھیں لال کلر کا ہے، رنگین کلر کے چادریں چڑھی ہوئی ہیں۔ یہ 29 تاریخ کو تمام چادریں اور تمام جتنا بھی ہے وہ یہ پنکھ بھی سیاہ کلر کے ہوں گے۔ یہ حضرت امام حسین کی یاد میں مرشد سخی لال شہباز قلندر کی دربار میں ہونے والی تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی ہے۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ باری باری تمام درگاہوں کی مقررہ اپنی اپنی محرم الحرام کی پہلی تاریخوں میں محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی تمام سادات کے آستانوں پر، امام بارگاہوں پر اور درگاہوں پر مجلسیں ہوتی ہیں، لنگر نیاز تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ سخی لال شہباز قلندر کی نگری میں حضرت امام حسین اور کربلا کے سانحے کی یاد میں قضیہ کربلا کو یاد کر کے نہ صرف مسلمان شیعہ سنی وہ تو اپنی اپنی ڈیوٹیاں دیتے ہیں، لیکن ہندو بھی پیچھے نہیں رہتے، وہ بھی اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے حضرت امام حسین سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی اپنی حیثیت سے لنگر نیاز تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ اور جب جلوس اور حسینی قافلے جہاں کہیں بھی جس گلی سے گزرتے ہیں تو وہ ہندو ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، غریب سے غریب تر ہو، پھر بھی وہ ٹھنڈا پانی کی سبیل لے کر چھولے کا نیاز لے کر، جوس لے کر، شربت لے کر اپنے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے، اور آنے والے جو جلوس میں شامل ہونے والے لوگ یا وہاں سے گزرتے ہیں ان کو اپنی اپنی حیثیت سے ڈیوٹی دے کر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سبیل چلاتا ہے، کوئی ٹھنڈا شربت چلاتا ہے، کوئی لنگر نیاز دیتا ہے، کوئی بٹھا کر لوگوں کو چاول کھلاتا ہے، کوئی بٹھا کر لوگوں کو جوس پلاتا ہے۔ یہ اپنا اپنا حساب ہے، سب کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، جتنی جس کی حیثیت ہوتی ہے۔